हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के बारे में और सीएसएस में हम पढ़ेंगे आज कमेंट के बारे में। ये प्रैक्टिकल का पहला वीडियो है। उसके बाद जितने भी सीएसएस की कमांड्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं आगे अपने इस कंप्लीट कोर्स में। तो चलिए कमेंट क्या है आखिर वो समझ लेते हैं। आपने जब HTML पढ़ा था उसमें भी कमेंट्स थी। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कमेंट होती ही हैं। आपको ये पता है कि कमेंट क्यों होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए कमेंट से क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा है। उस प्रोग्राम में आप कहीं पर भी कोई हिंट देना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने किस बारे में कोड लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, कोई बड़ी वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पर इतनी कोडिंग हो जाती है कि कभी कभी हमें भी सब खुद बनाते हुए भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हमने यहाँ पर ये कोडिंग क्यों की थी और ये कोडिंग किस चीज़ की मैंने की थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं ताकि उसको याद रख सके कि आखिर वो कोडिंग की गई है तो किस लिए की गई है। वहाँ पर हम हिंट छोड़ देते हैं कि ये कोडिंग इस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो कमेंट का यूज HTML में भी है, CSS में भी है। जावास्क्रिप्ट हो या फिर जावा ही क्यों ना हो, या फिर कोई C++, कोई भी लैंग्वेज हो, कमेंट तो हर लैंग्वेज में है। और क्यों है वो आपको मैंने बता दिया है, अपने हिंट को छोड़ने के लिए, ताकि हम अपने जो कोड हम लिख रहे हैं उस कोड को ये देख सकते हैं कि कोई कोड हमने यदि अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है तो वो हमने किस चीज़ के लिए लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, उस चीज़ को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह पर कमेंट्स छोड़ते हुए जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में यदि हम मान लीजिए उस प्रोग्राम को फिर दोबारा से ओपन कर रहे हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है कि हमने कहाँ पर किस चीज़ के लिए कोडिंग की है। तो चलिए ध्यान से अब आपको समझना है कि आखिर कमेंट को यूज़ कैसे करते हैं CSS में। देखिए कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे बी हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट ए लेटर डेट। मतलब मान लीजिए आपने आज के टाइम में कोई प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, उस प्रोग्राम में यदि आपने जगह जगह पर कमेंट लिख दी हैं कि आपने कोई कोड किस चीज़ के लिए किया है, तो यदि आप कुछ टाइम के बाद उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, मान लीजिए काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसको दोबारा से आप एडिट कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पर किस चीज़ के लिए कोडिंग की हुई है। यदि आप कमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आखिर आपने प्रोग्राम बनाया है तो समझ तो आप जाएंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमेंट से जल्दी हमें अपनी जो हमने काम किए हुए हैं उनके हम जब हिंट्स डाल देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है कि आखिर हमने कहाँ पर क्या किया हुआ है। ठीक है, देखिए कमेंट्स आर इग्नोर बाय ब्राउज़र। जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, मतलब उसको एक कोड नहीं माना जाता। जैसे कि आप समझ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, एक P टैग है, P एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है और उसको कलर दिया गया है रेड कलर दिया गया है, और आगे यहाँ पे देखिए कमेंट लिखा है। तो इस कमेंट को ब्राउज़र इग्नोर कर देगा। ये कोई भी CSS की कमांड नहीं है। यदि आप इस जो ये स्टार लगे हुए हैं, इन स्टार के बीच में यदि कोई CSS भी लिखोगे तो वो इग्नोर कर दी जाएगी, उसका कोई भी इफेक्ट आपके वेब पेज पर नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले स्लैश लगाएंगे, उसके बाद स्टार लगाएंगे, उसके बाद आपकी जो भी कमेंट है, जो भी आप लिखना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में, वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद स्टार लगाकर स्लैश लगा देंगे और आपकी कमेंट ये कंप्लीट हो गई। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। यदि आपकी कमेंट इतनी बड़ी है कि आपको एक से ज़्यादा लाइन में उसको लिखना है तो उसके लिए आप देखिए नीचे देखिए, यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये वाली। यहाँ पर आप देखेंगे स्लैश है, उसके बाद स्टार है, और उसके बाद पहली लाइन, दूसरी लाइन, और फिर ये तीसरी लाइन, और उसके बाद फिर स्टार लगाकर स्लैश लगाकर कमेंट को बंद कर देना है। कमेंट जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक सिंगल लाइन की होगी तो ऐसे यूज़ करेंगे स्टार और स्लैश को। ठीक है, लेकिन अगर मल्टी लाइन की होगी तो मल्टी लाइन में आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कमेंट आपकी 10-20 जितनी भी लाइन की हो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब कमेंट का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आखिर कमेंट का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा प्रैक्टिकल का। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको ये आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि हम CSS को कितने तरीके से अपने किसी प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें।
पेज में कितने तरीके से हम CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉडी का एलिमेंट ओपन है, यहाँ पर बॉडी टैग में मैं यहाँ पे लिखूंगा एक H1 लिख लेता हूँ, ठीक है, या H2 लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग H3, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग H3। अब देखिए इस H3 में यहाँ पर मान लीजिए ये स्टाइल का एक एलिमेंट है हेड सेक्शन में, देखिए ये हेड सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ तक इस हेड सेक्शन में मैंने एक स्टाइल का एलिमेंट लिखा हुआ है। अब इस टैग के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं H2 को कलर देता हूँ, कोई H2 लिखूंगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मुझे जो भी इस पर CSS अप्लाई करनी है वो यहाँ पे लिखनी है। मान लीजिए मुझे कलर इसका चेंज करना है, मुझे कलर इसका रेड करना है, ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड मुझे मान लीजिए येलो लिखना है, ठीक है, येलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करके इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए फाइल कहाँ पर मौजूद है हमारी, यहाँ पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है माई प्रोग्राम, और यहाँ हम देखिए ये वाली जो हमारी फाइल है इंडेक्स की, इस फाइल पर काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये हो गया दिस इज हेडिंग H3, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है, येलो हो गया है। अब देखिए मुझे कमेंट देना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर कमेंट देना है कि मैंने जो ये काम किया है ये H3 के लिए है, तो कमेंट देने का तरीका वही, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्लैश लगाना है, यहाँ पे स्लैश, उसके बाद स्टार, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज कमेंट फॉर H3, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस कमेंट को क्लोज जब तक आप नहीं करेंगे तो नीचे का जितना भी एरिया है वो सब क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। देख रहे हैं आप इसका कलर, देखिए, तो जब तक आप यहाँ कमेंट को क्लोज नहीं कर देंगे तब तक नीचे का एरिया भी कमेंट ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा करके फिर स्लैश लगाऊंगा, तो देखिए ये वाली हो गई सिंगल कमेंट, ये क्या है, सिंगल कमेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मल्टी लाइन की कमेंट लिखनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मान लीजिए मुझे एंटर करिए यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टी लाइन की लिखनी है, तो मल्टी लाइन का भी सेम यही तरीका है। आपको क्या करना है, स्लैश, उसके बाद स्टार, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कमेंट, ठीक है, दिस इज कमेंट, फिर एंटर करेंगे, फिर मैं एक लाइन और लिखता हूँ दिस इज कमेंट, ओके, फिर लिखता हूँ दिस इज कमेंट, ओके, यहाँ पे लिखते जाइए। जितनी भी लाइन आपको लिखनी है उन सबको लिखने के बाद फिर आपको स्टार लगाना है और उसके बाद स्लैश लगाना है। तो ये हो गई आपकी मल्टी लाइन कमेंट, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ये ख़त्म है। जितनी भी लाइन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इसके बीच में इस कमेंट में यदि आप कोई कोड भी कमेंट कर दे, कोई कोड भी लिखते हैं, तो ब्राउज़र द्वारा उस कोड की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पर मैं यहाँ एक पैराग्राफ के लिए कमेंट लिखता हूँ। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा और कर्ली ब्रेसेस लिखी और उसके बाद मैं यहाँ पर उसका कलर देता हूँ कि कलर जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक कमेंट है, मतलब ये अब एक क्या है, कमेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ब्राउज़र द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। अब देखिए दिखाता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी यहाँ पे एक H2 लिखा था, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ भी लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, दिस इज़ ए पैराग्राफ। अभी पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या है, पैराग्राफ, दिस इज़ ए पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर कमेंट में पैराग्राफ के लिए एक यहाँ पे कोडिंग लिखी है, CSS लिखी है, छोटी सी ये वाली, कलर क्या लिखा है उसका, रेड। ये तब तक अप्लाई नहीं होगी जब तक ये कमेंट से बाहर ना आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको निकालता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ में डाल देता हूँ, सॉरी स्टाइल के बाहर डाल देता हूँ। तो देखिए ये हो गया। अब ये क्या है, ये एक CSS हो गई। कंट्रोल से सेव करके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब ये पैराग्राफ पे अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मुझे इसको कमेंट करना है तो सिंपली क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में स्लैश प्रेस करना होगा। जितने भी एरिया को आप कमेंट करना चाहते हैं उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल और उसके बाद स्लैश दोनों दबा दीजिए। आपको
स्लैश और स्टार बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने एरिया को भी आप कमेंट करना चाहते हैं सिर्फ कंट्रोल के साथ आपको स्लैश प्रेस करना है। एक बार तरीका देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, दिस इज़ कमेंट फॉर माई वेब पेज। ओके, मैं मान लीजिए ये लिखता हूँ। अभी देखिए ये कमेंट तो है नहीं, अब ये कमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ब्राउज़र द्वारा इसको देखा जाएगा, इसको रीड किया जाएगा, ये इग्नोर नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट में नहीं है। इसको मान लीजिए मुझे आपको कमेंट करना है, तो कमेंट कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करेंगे तो जो ये स्टार और स्लैश है ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ CSS में कमेंट क्या होती हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। कमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट क्या है, वो सब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में जो बताया गई सभी चीज़ें हैं, यदि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाई है वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।